कॉफ़ी मशीन में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या तो थर्मोस्टेट लगाया जाता है या फिर टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। तो दोस्तों आजकल जितनी मशीनें आ रही हैं उन सभी में ना इस तरह के टेम्परेचर सेंसर लगाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ना मेरे पास 2 तरह के टेम्परेचर सेंसर हैं। देखिए एक तो ये पाइप टाइप का, ठीक है? और एक रिंग टाइप का। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर दोस्तों बॉडी टैंक के अंदर बॉडी के साथ लगते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है कि किस तरह से ये जो टेम्परेचर सेंसर है पीसीबी को ऑपरेट करते हैं, ठीक है? सबको पता है कि ये टेम्परेचर सेंसर जैसे सेट कर रखा है, उसके बाद क्या होगा जैसे ही टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचेगा, ये कट कर देगा। लेकिन कैसे काम करता है, क्या होता है, आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों जो ये टेम्परेचर सेंसर होता है, ये एनटीसी टेम्परेचर सेंसर होते हैं, ठीक है? ये थर्मिस्टर होते हैं, ठीक है? मतलब थर्मल मीन गर्मी को रेजिस्ट करते हैं। तो ये एनटीसी का जो पूरा नाम है दोस्तों, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे-जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता रहता है। जैसे कि ये 10 के है और जैसे-जैसे इसको हम गर्म करेंगे ना, इसका रेजिस्टेंस धीरे-धीरे कम होता जाएगा, ठीक है? तो देखिए ये जैसे जैसे इसकी हम ना वैल्यू से हम चेक करें, देखिए इसकी वैल्यू चेक करता हूँ मैं इसमें। ये 10 के का रजिस्टर है, जितनी मशीन में ज़्यादातर ना जितनी मैन्युफैक्चरर ज़्यादातर 10 के लगाते हैं, लेकिन कई मैन्युफैक्चरर है वो अलग वैल्यू को लगाते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, देखिए इसकी अगर मैं वैल्यू चेक करूँगा तो इस समय ये कितना शो करेगा, देखते हैं। देखिए वैल्यू 9.96 आ रही है वैल्यू इसकी ना, ठीक है? तो इस समय जो उसकी वैल्यू है लगभग-लगभग 10 की आ रही है। लेकिन दोस्तों ना ये अगर इस समय टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन आप इसी को ना गर्मी में चेक करेंगे तो उसकी ना वैल्यू कम आएगी। 6 किलो ओम या 7 किलो ओम आएगी, तो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इनका क्या, ये जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं ना, ये रूम के टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सपोज़ जैसे कि इसका जो स्टैंडर्ड रेटिंग होती है ना, वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये एक्यूरेट 10 के की रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है? लेकिन अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होता है ना, तो इसका भी जो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ठंड है, ठंड में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो दोस्तों उसका जो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, 20 के दिखाएगा। अगर 20 डिग्री में पहुंच गया तो ये 12.5 दिखाएगा। इसी तरह दोस्तों गर्मियों में ये बिहेव करता है। गर्मियों में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, तो जैसे अगर ये 30 डिग्री में दिखाएगा तो 8.2 दिखाएगा। अगर 40 डिग्री होगा ना दोस्तों टेम्परेचर, तो ये 5.6 के दिखाएगा, ठीक है? तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है रूम के टेम्परेचर में। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है, तो इसके ना दोस्तों ना एक सर्किट बनाते हैं और फिर देखते क्या करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी मशीन्स होती हैं, ज़्यादातर मशीनों में क्या होती है कि जो जितनी भी मशीनें हैं ना, उनमें ना 5 वोल्ट की ना एक सप्लाई अलग से होती है, जो कि इस टेम्परेचर सेंसर को दी जाती है, ठीक है? और टेम्परेचर सेंसर में जो वोल्टेज दी जाती है, जैसे वो गर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसको वोल्टेज मिलती है उसके हिसाब से ना वोल्टेज आउट होती है, ठीक है? कम होती जाती है, ठीक है? तो जैसे ये पीसीबीज़ होते हैं ना आपके पास, देखिए पीसीबी है, इसके अंदर ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर आईसी होता है ना, तो ये क्या करता है कि ये रीड करता है वोल्टेज को। जैसे हमने टेम्परेचर 70 में कर रखा है, ठीक है? तो ये रीड करता है कि 70 तक कितनी वोल्टेज पहुँची, जितनी जैसे ही वहाँ तक पहुँचती है, ये कट कर देता है। तो सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर दोस्तों फीड होती है, अलग-अलग टेम्परेचर की प्रोग्रामिंग फीड होती है। वोल्टेज के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है, तो उसे कब कट करना है या कट उसको ऑन करना है, ठीक है? ऑन ऑफ का काम इसका यही है। तो चलिए इसके लिए ना एक सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पावर सोर्स चाहिए होगा 5 वोल्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों 5 वोल्ट की सप्लाई हम इसको इससे देंगे, ठीक है? और इसके बाद देखिए दोस्तों चाहिए मुझे एक एलईडी। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये एलईडी है, ठीक है? इस एलईडी में देखिए यहाँ पे ना जो एलईडी होता है दोस्तों, उसमें ना 2 इसके जंक्शन होते हैं, पी और एन जंक्शन, ठीक है? तो एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है? एनोड में पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड में नेगेटिव देते हैं। तो इसमें हमने क्या कर रखा है दोस्तों ना, इन दोनों के बीच में ना जो कैथोड और एनोड के बीच में एक 10 की रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे जो 5 वोल्ट की जो जो एक रेजिस्टेंस के थ्रू ना यहाँ पे एक सप्लाई देंगे। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें जो 5 वोल्ट है, जो सप्लाई यहाँ पे आएगी, वो इसमें डायरेक्ट इसमें देंगे हम, ठीक है? और उसके बाद जो आउट होगी ना यहाँ से, जो सप्लाई यहाँ से आउट होगी, वो हम देंगे इसके अंदर, ठीक है? इसमें देंगे। चलिए कनेक्शन कर देते हैं। देखिए इसके कनेक्शंस के कर देते हैं, ठीक है? सोल्डरिंग नहीं करते क्योंकि ये देखिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे हम देंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव देंगे,
ठीक है। अब देखिए दोस्तों ना, अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ, तो आप ना वोल्टेज देखिए कितनी वोल्टेज आ रही है, क्या आ रही है। देखिए इसको मैं यहाँ देखिए, अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ, अब चेक करिए। देखिए इसको मैं सप्लाई देता हूँ पहले, देखिए लगभग 5 वोल्ट आ रही है, और ये एलईडी देखिए हल्का सा ग्लो कर रहा है, ठीक है, हल्का सा ये ग्लो कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों ना, इस टेम्परेचर सेंसर को, ठीक है, इस टेम्परेचर सेंसर को मैं हीट देता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसकी जो लाइट है ना, वो क्या होता है, कम बढ़ती है कम होती है। देखिए अभी बिल्कुल कम नज़र आ रहा होगा। देखिए अब इसको ना मैं हीट करता हूँ, देखिए इसको देखते रहिए एलईडी को, कि एलईडी की जो रोशनी है कम हो रही है कि बढ़ रही है। तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देखिए अब देखिए एलईडी देखिए, आपको देखिए विजिबल हो रहा होगा, धीरे धीरे ये एलईडी बढ़ रहा है, देखिए लाइट बढ़ रही है इसकी, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से देखिएगा आपको, ये देखिए प्रॉपर नजर आ रहा होगा आपको, ये एलईडी धीरे धीरे गर्म हो रही है। जितना ये गर्म करता रहूँगा दोस्तों मैं ना, उतनी इसकी रोशनी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही ना ये जो मान लीजिए वोल्टेज हो ना, माइक्रो कंट्रोलर से रीड करता है कि कितनी गर्मी मिल रही है, कितनी वोल्टेज वहाँ मिल रही है, उसके हिसाब से दोस्तों ये कट करता है। देखिए अब लाइट देखिए धीरे धीरे गर्म, लाइट ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये देखिए इस तरह से ना दोस्तों, जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, वो वोल्टेज के हिसाब से काम करता है, मतलब जो भी वोल्टेज को मिलती है ना, उसके हिसाब से ये काम करता है। देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और उसको मैं एक बार ठंडा कर देता हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, तो उसको मिल जाता है कि हाँ भी हाँ, ये जो टेम्परेचर में सेट कर गया पीसीबी के अंदर उतना हो गया, तो कट कर देता है। चलिए एक बार उसको ठंडा करते हैं, तो फिर देखते हैं कि ना एक एलईडी का क्या रिएक्शन होता है। देखिए मैंने यहाँ ठंडा कर रहा हूँ उसको मैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए एलईडी देखिए धीरे धीरे ना, जैसे जैसे इसको ये कोल्ड होता रहेगा, टेम्परेचर डाउन होता रहेगा, ये एलईडी देखिए धीरे धीरे ना, देखिए इसकी जो लाइट है, रोशनी देखिए ये कम होती जा रही है बिल्कुल ही। ये देखिए, है ना, इसको बिल्कुल ही देखिए और ठंडा होता जाएगा, ये बिल्कुल ही ये जो सप्लाई है दोस्तों, वो कट कर देगा बिल्कुल ही ना, सप्लाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो जो हमारा जो पीसीबी है माइक्रो कंट्रोलर, उसको सिग्नल मिल जाता है भैया अभी, अभी तो भैया टेम्परेचर पूरा है, तो उसको मत करो। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा गर्म करूँगा, तो दोबारा ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें इसको दोबारा मैं देखिए, अगर इसको मैं दोबारा हीट करता हूँ, अब देखिए लाइट बिल्कुल कम है, अब मैं इसको दोबारा हीट करूँगा, तो उसको देखिए अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होगा, जो उसकी रोशनी है दोस्तों, देखिए अब देखिए इसकी धीरे धीरे, देखिए इसकी रोशनी ये बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो जो माइक्रो कंट्रोलर, इसको इसी तरह से ना वोल्टेज मिलती रहती है। देखिए अब देखिए, अब देखेंगे, देखिए ये धीरे धीरे इस तरह से पूरा प्रोसीजर बार बार चलता रहता है, और जो हीटिंग है प्रोसेस, वो चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।